नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम एनएफसी, वीसीसी एंड आईजीसीआर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम जो वर्क असिस्टेंट होने वाला है, वर्क असिस्टेंट एनएफसी का, उसके बाद आपका आईजीसीआर का भी होगा, वीसीसी का भी होगा। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और हम लोग क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग डिमांड करेंगे सर फुल सेट कराइए, तो फुल सेट से फ़ायदा है दोस्तों कि मैं अलग अलग आपको क्वेश्चन ज़्यादा करा सकता हूँ। ठीक है, वैसे आप लोग अगर डिमांड कर रहे हैं तो मैं आप लोग को कल या परसों तक आपको फुल सेट दूंगा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं पार्ट बाई पार्ट। तो इसमें आप लोग को साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ जनरल अवेयरनेस के। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज़ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हवाई जहाज़ बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कि हवाई जहाज़ की खोज किसने की थी? तो हवाई जहाज़ की खोज की थी राइट ब्रदर्स ने, ध्यान रखना है। वहीं अगर आपको बोल दें कि हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर उड़ता है? तो हेलीकॉप्टर भी है जो आपका बर्नौली प्रमेय पर ही उड़ता है, ध्यान रखना है आप लोग को। वहीं पर अगर आपको पता होगा कि अगर तेज़ आंधी आती है, तेज़ हवा चलती है, तो जो छप्पड़ उड़ जाता है, चाहे आपका छप्पड़ हो टीन का हो या फिर आपका सीमेंट का छप्पड़ हो, तो जो उड़ जाता है इसके कारण भाई बर्नौली के सिद्धांत के कारण ही ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है? स्ट्रेंजर गैस के नाम से जिनोन को जाना जाता है, ध्यान रखना है। और जिनोन किस ग्रुप का तत्व है? तो जिनोन है जो 18वें ग्रुप का तत्व है, जिससे हम लोग जीरो ग्रुप कहते हैं, इनर्ट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और आपका 18वां ग्रुप में कौन कौन सा तत्व आता है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका आ गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, फिर आपका रेडॉन। और आप लोग को इसका एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए। हीलियम का कितना हो गया? 2, फिर आपका 8 बढ़ाएंगे तो 8 बढ़ाएंगे तो 10 हो गया, फिर 8 बढ़ाएंगे तो 18 हो गया, फिर आपको 18 बढ़ाना होगा 36 हो गया, फिर 18 तो 54 हो गया, और फिर 32 यानी 86। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बल्ब के फिलामेंट में प्रयुक्त धातु का परमाणु संख्या क्या होता है? तो बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का, टंगस्टन। इसका तो मैंने आप लोग को बता दिया दोस्तों, कुछ हिंट दे दिया कि टंगस्टन, और टंगस्टन को हम लोग डब्लो यूज करते हैं। अब आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो ब्रोंकाइटिस रोग है जो फेफड़ा से संबंधित है, और यह किसके कारण होता है? तो यह जो वायु प्रदूषण है उसके कारण भी होता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जो है वह किसको प्रभावित करता है? तो टीबी है जो वह फेफड़ा को ही प्रभावित करता है, ध्यान रखना है। टीबी है जो फेफड़ा को ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहा था। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है, और यह किस नदी किनारे है? तो यह पंपा नदी किनारे स्थित है केरल राज्य में। और केरल राज्य में क्या है? तो वन स्कूल वन IAS, वन स्कूल वन IAS यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। फिर आपको बता दूं कि केरल में कौन सा है? तो केरल में आपका जेंडर पार्क, केरल में जेंडर पार्क। फिर आपका और क्या है? तो केरल में आपका पेरियार, पेरियार नदी। फिर आपका साइलेंट वैली, साइलेंट वैली केरल में ही है। फिर आपका हो गया वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, ध्यान रखना है। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, वो सब आप लोग नोट करते जाइएगा, या फिर अगर आप लोग एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? तो श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली 1948 ईस्वी में। और आप लोग को पता होना चाहिए श्रीलंका का पुराना नाम था सीलोन, सीलोन। और अभी चर्चा में होगा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका में जो फूड क्राइसिस हो गया है लगभग। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है उसका इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा गिर गया नीचे, क्योंकि कोरोना के कारण वहाँ का पर्यटन बहुत कम हो गया, और उनका जो इकोनॉमी है जो पर्यटन पर ही डिपेंड करता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस धातु का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम किस धातु का मिश्र धातु है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है
कि मैग्नीशियम है जो किस धातु से मिलकर बना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग पायरिन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर पायरिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है। तो आप लोगों को पता है फास्फोरस को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और हड्डी में यानी शरीर मनुष्य के शरीर में जो हड्डी होता है उसमें लगभग 8% तक आपका फास्फोरस पाया जाता है। ध्यान रखना है। और फास्फोरस के कितने प्रूफ है, श्वेत फास्फोरस और फिर पीला फास्फोरस। ध्यान रखना है आप लोग को। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 यानी 15। और फास्फोरस को हम लोग जल में डुबा कर रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया में लगभग 46%, लगभग मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया का एटॉमिक नंबर NH2CO NH2, ध्यान रखना है। और यूरिया को सबसे पहले रासायनिक प्रयोगशाला में बनाया गया था, और इसे किसने बनाया था, बोहलर ने बनाया था रासायनिक प्रयोगशाला में यूरिया को पहला कार्बनिक यौगिक। ध्यान रखना, जो कि प्रयोगशाला में बना था। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया। तो गैसों के विसरण का नियम दिया है ग्राहम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हीरा के क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। तो हीरा के क्रांतिक कोण का मान होता है 24.4 डिग्री। और हीरा का अपवर्तनांक पूछे, ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42, हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री। और फिर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस का समीकरण, तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो बाल गंगाधर तिलक। और फिर आपको अगर ये भी क्वेश्चन दे कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और यह किसने कहा था, तो टॉमस मुनरो ने। ध्यान रखना है। और फिर अगर आपको पूछे कि मराठा नामक जो एक पत्रिका निकाला गया था, ये भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही निकाला गया था। और फिर क्या है, तो उन्होंने नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। फिर आपका जो इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग 7 क्वेश्चन आया था जो बार्क का, उसका हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे। अफीम युद्ध, यहाँ पर अफीम लिखा हुआ है। अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो अफीम युद्ध ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन और चाइना के बीच लड़ा गया था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। और चाइना पता होगा फ्रेंड्स आप लोगों का, यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री शायद अगर हैं होंगे तो मुझे उनका नाम नहीं याद है, अगर आप लोग को याद है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि चाइना के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। वहीं ब्रिटेन की हम लोग बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस को कौन सा चैनल अलग करता है, तो इंग्लिश चैनल अलग करता है। ब्रिटेन और फ्रांस को इंग्लिश चैनल अलग करता है। और इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। और उन्होंने कब पार किया था, 1959 ईस्वी में। वहीं अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले भारत के पहले पुरुष, तो वह थे मिहिर सेन। ध्यान रखना आप लोगों को। और चाइना से आप लोग क्या याद आता है दोस्तों, तो चाइना से आपको याद आता होगा कोरोना के, यानी चाइना कहाँ से शुरू हुआ था, तो कोरोना कहाँ शुरू हुआ था, तो कोरोना हुआ था जो शुरू चाइना से। और चाइना से कहाँ, तो चाइना के वुहान लैब से। ध्यान रखना है, वुहान एक शहर का नाम है, वहीं से शुरू हुआ था। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन आगे भी मिलते रहें। और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, वैकेंसी, इंपॉर्टेंट न्यूज आती है आप लोग को तुरंत मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।